अगर आप एक्सेल के साथ काम करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चार्ट्स बनाते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 एब्सोल्युटली क्रेजी चार्टिंग टेक्निक्स जिससे आपको चार्ट्स बनाने में बहुत हेल्प होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस अ लॉट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, ट्रिक नंबर 1, अगर आपको डेटा के साथ चार्ट बनाना है तो द फास्टेस्ट वे ऑफ मेकिंग द चार्ट इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डेटा सिलेक्ट करिए, सिंपल शॉर्टकट ऑल्ट F1 एंड दिस इज द चार्ट दैट यू गेट। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास कॉलम चार्ट आता है। अगर आप ये चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप ये चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज राइट क्लिक ऑन दिस चार्ट एंड से दैट यू वांट टू चेंज द चार्ट टाइप। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे पिकअप करूँगा लाइन चार्ट और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ओके। नाउ एट द मोमेंट मेरा करंट चार्ट लाइन चार्ट बन जाएगा ऑफ कोर्स, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा शॉर्टकट यूज़ करूँगा ऑल्ट F1 तो मेरे पास दोबारा बार चार्ट आएगा। लेकिन अगर मुझे डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइप को चेंज करना है तो इस डायलॉग बॉक्स में मैं लाइन चार्ट को डिफ़ॉल्ट चार्ट बना दूंगा। राइट क्लिक हियर एंड से सेट इट एज अ डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चार्ट बन के आएगा। दिस इज प्रीटी ऑसम। ऑलराइट, ट्रिक नंबर 2, चार्ट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है, लेकिन इस चार्ट में सिर्फ प्रोडक्ट ए का डेटा एडेड है, प्रोडक्ट बी का डेटा एडेड नहीं है। तो व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू ऐड दिस प्रोडक्ट बी डेटा टू द चार्ट? वेल, बहुत लोग क्या करते हैं कि चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर नोड है इसको ड्रैग करके यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं और चार्ट में डेटा ऐड हो जाता है। दैट इज़ वन वे। कुछ लोग चार्ट पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाके डेटा ऐड करते हैं। द फास्टेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू ऐड डेटा इन द चार्ट इज़ टू सिलेक्ट द डेटा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, Ctrl+C टू कॉपी द डेटा, और चार्ट पे आने के बाद आप सिंपली प्रेस करेंगे Ctrl+V और डेटा ऑब्वियसली चार्ट में ऐड हो जाएगा। नाउ ओनली प्रॉब्लम इज कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज द ब्लू एंड व्हाट इज द ऑरेंज। तो यहाँ पे मुझे एक लेजेंड ऐड करना पड़ेगा। आई कैन क्लिक ऑन द प्लस साइन एंड आई कैन ऐड अ लेजेंड। अब मुझे पता लगता है कि प्रोडक्ट ए इज ब्लू एंड प्रोडक्ट बी इज द ऑरेंज, बट दैट शॉर्टकट इज प्रीटी डैम ऑसम। ट्रिक नंबर 3, फॉर्मेटिंग द चार्ट रियली फास्ट। अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है इस चार्ट को एक सर्टन लुक एंड फील देने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे बार्स ब्लू कलर के हैं, ये दूसरा बार रेड कलर का है। यहाँ पे लेबल्स ऑफ द बार इज मैचिंग द कलर ऑफ द बार। टाइटल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, सर्टन टाइप ऑफ लेजेंड्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी फॉर्मेटिंग करी हुई है। द प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं दूसरा चार्ट बनाऊंगा अपना शॉर्टकट यूज़ करके ऑल्ट F1, तो ये चार्ट की फॉर्मेटिंग, ये वाली चार्ट की फॉर्मेटिंग और ये वाली चार्ट की फॉर्मेटिंग अभी अलग है। मुझे अगर दोनों चार्ट की फॉर्मेटिंग को सेम करना है तो मुझे दोबारा से सारा फॉर्मेटिंग का काम करना पड़ेगा, यानी कि जितने चार्ट उतना फॉर्मेटिंग का काम। वेल गेस व्हाट, आप चार्ट की फॉर्मेटिंग इटसेल्फ को कॉपी कर सकते हैं। कैसे? मैं ये चार्ट सिलेक्ट करूंगा और सिंपल शॉर्टकट Ctrl+C, मैं Ctrl+V नहीं दबाऊंगा, बट मैं ये अनफॉर्मेटेड को चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यूज़ करूंगा पेस्ट स्पेशल। अगर आपको पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट पता है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इन द होम टैब क्लिक ऑन पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। बाय द वे शॉर्टकट होता है Alt+ES। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ गया। मैंने कहा मुझे सिर्फ फॉर्मेट्स को पेस्ट करना है, क्लिक ऑन ओके, एंड नाउ दिस चार्ट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस चार्ट, और जितना भी फॉर्मेटिंग का काम है ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन चार्ट टू द अदर चार्ट ट्रांसफर हो गया। ऑसम। ट्रिक नंबर 4, कस्टम डेटा लेबल्स ऑफ द चार्ट। क्या मतलब होता है इसका? अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा लेबल्स हैं जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको डेटा लेबल्स बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे पास 14, 12, 18 ये जो डेटा लेबल्स यहाँ से आ रहे हैं, यही डेटा लेबल्स मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेड है। मेरे पास एक ऑप्शन होता है एक्सेल में कि मैं अपने डेटा लेबल्स को कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो 2012 का डेटा है विच इज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखानी है, बट मुझे वैल्यू के साथ ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर भी दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉलम बना लिया मैंने। यहाँ पे मैंने ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू -1, और यहाँ पे मैंने पुरानी वाली वैल्यू कॉन्कैटिनेट भी कर दिया। सो ये मेरा ग्रोथ कैलकुलेशन है राइट हियर, और ये मेरा पुराना वैल्यू कॉन्कैटिनेट होकर आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि एक बार मैंने डेटा लेबल को बना लिया, अब ये डेटा लेबल मेरे पास यहाँ पे चार्ट में जाना चाहिए। तो कैसे करें? मैंने ये डेटा लेबल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कहा फॉर्मेट डेटा लेबल। इस ऑप्शंस में गया और मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे वैल्यू फ्रॉम सेल्स चाहिए। तो जैसे ही मैंने वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट रेंज का ऑप्शन आता है और ये रेंज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगर आप देखेंगे
तो मेरा यहाँ पे जो डेटा लेबल है ये कस्टमाइज हो चुका है मेरे पास, यानी कि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, बट मुझे ये वाला डेटा लेबल नहीं चाहिए। तो आई कैन जस्ट गो बैक राइट हियर, राइट क्लिक एंड से फॉर्मेट, और मैं बोलूँगा कि जो ओरिजिनल डेटा सीरीज़ है वो मुझे नहीं चाहिए। सो इसको अनचेक करेंगे, क्लिक ऑन ओके। अब मेरे पास ये दिख रहा है कि लास्ट ईयर की वैल्यू 14 थी, इस ईयर की वैल्यू 15 है और 7% का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर की वैल्यू 20, दिस ईयर की वैल्यू 14 और 30% का डिक्रीज हुआ है। दिस इज प्रिटी डैम ऑसम और आपके चार्ट्स को हाईली इंसाइटफुल बना सकता है। ट्रिक नंबर 5, मेरा ये फेवरेट शॉर्टकट्स है जब मैं चार्ट्स के साथ काम करता हूँ, विच इज कंट्रोल 1। क्या करता है कंट्रोल 1? लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चार्ट के एक्सेस को फॉर्मेट करना है, कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है बट मुझे फॉर्मेट करना है। तो मैंने चार्ट एक्सेस को सिलेक्ट किया और टिपिकली मैं फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखता हूँ राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट। अगर मुझे यहाँ पे सीरीज़ को फॉर्मेट करना है तो राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट। तो टिपिकली सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एक माउस क्लिक पे आते हैं। आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है कंट्रोल 1। कैसे यूज़ करें? सिंपल इनफ। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे लेबल्स को सिलेक्ट किया, आई प्रेस कंट्रोल 1, तो मेरे पास खुल जाता है यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल्स ऑटोमेटिकली। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे लेजेंड को सिलेक्ट किया और प्रेस करा कंट्रोल 1, तो अगेन मेरे पास फॉर्मेट लेजेंड्स खुल गया। यानी कि कोई भी चार्ट के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो उसका फॉर्मेटिंग ऑप्शंस खुल जाएगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 तो दोबारा आपके पास फॉर्मेटिंग सेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंगल या कोई शेप बनाते हैं एक्सेल में और उस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट शेप खुल जाएगा। यानी कि कंट्रोल 1 एक सॉर्ट ऑफ एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है इन एक्सेल टू ओपन अप द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऑफ एनीथिंग दैट यू क्लिक ऑन। दैट्स प्रीटी ऑसम। ट्रिक नंबर 6, हाउ टू कस्टमाइज द टाइटल ऑफ द चार्ट। चार्ट के टाइटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आप जेनेरिक चार्ट टाइटल्स लिखेंगे तो आपका चार्ट शायद इतना इंसाइटफुल ना हो, लेकिन अगर आप स्मार्ट टाइटल्स लिखेंगे, इंसाइटफुल टाइटल्स लिखेंगे तो आपका चार्ट बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल बन जाता है। क्या मतलब है? टेक अ लुक एट दिस चार्ट। ये चार्ट में अभी कोई चार्ट टाइटल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चार्ट टाइटल को एक्टिवेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, प्लस किया और मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे चाहिए चार्ट का टाइटल। अब श्योर इनफ यहाँ पे मैं कुछ भी टाइटल टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके रख सकता हूँ ABC सेल्स और वट एवर दैट माइट बी। द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे चार्ट का डेटा चेंज होगा तो मुझे ये टाइटल भी चेंज करना है, यानी कि अपने टाइटल को मुझे डायनेमिक बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्स मंथ का सेल्स कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि इस रेंज का मैक्स निकालो, विच इज़ दिस फॉर्मूला, और वो मैक्स इस सेल से मैच करता है या नहीं करता। तो जहाँ पे भी मैक्स मैच करेगा मेरे को वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मैक्स वैल्यू है 85 है, ये कौन से मंथ को बिलोंग करती है। दैट्स इट। और मेरे पास यहाँ पे मंथ का नाम आ जाता है विच इज़ द मंथ ऑफ मार्च। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, आप चाहें तो अभी फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट मेरे पास ये जो पर्टिकुलर टाइटल है, ये टाइटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टाइटल पे क्लिक करूँगा, फॉर्मूला बार में जाके इज इक्वल्स टू वो सेल एड्रेस को रेफरेंस कर दूंगा। जैसे ही मैंने वो सेल एड्रेस को रेफरेंस कर दिया, अभी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका मैक्सिमम सेलिंग मंथ चेंज हो जाता है, लेट्स से मेरे पास मंथ ऑफ मई में 100 का सेल्स होता है, तो मेरे पास ऑब्वियसली ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे जो मैंने टैग बनाया था वो भी चेंज हो गया। एंड सो डज द टाइटल चेंजेस राइट हियर एंड इट नाउ शोज मी द बेस्ट सेलिंग मंथ इसमें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है अपने टाइटल्स को कस्टमाइज और डायनेमिक बनाने के लिए। आई होप यू लाइक दैट। ट्रिक नंबर 7, कस्टमाइज मार्कर्स। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि हमको चार्ट थोड़ा फैंसी दिखाना होता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रपोज नहीं करूँगा ये ट्रिक यूज़ करना, क्योंकि इससे हो सकता है कि चार्ट की क्लैरिटी रिड्यूस हो जाए। बट वंस इन अ वाइल अगर आपको चार्ट को फैंसी बनाना है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ यूज़ इट स्पेयरिंगली। क्या टेक्निक है ये? मेरे पास एक लाइन चार्ट है जिसमें मुझे सेल्स दिख रही हैं 2011 की। ओके, अभी मुझे थोड़ा सा फैंसी बनाना है इस लाइन चार्ट को। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट से एक डॉलर इमेज यहाँ पे कैप्चर करके लिया। ये एक इमेज है, ये एक वैल्यू नहीं है बट एक इमेज है। अभी ये इमेज का साइज़ मैं छोटा कर दूंगा और छोटा करने के बाद इसको मैं कहूँगा कंट्रोल C। ना इमेज का साइज़ उतना ही होना चाहिए जितना आपको चार्ट में देखना है। जैसे ही मैं इस लाइन चार्ट पे गया तो ये जो मार्कर्स है यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं और मैंने इमेज को ऑलरेडी कॉपी कर लिया था कंट्रोल C से। अब मैं सिर्फ लाइन पे जाके कंट्रोल V प्रेस करूँगा और मेरा यहाँ पे डॉलर साइंस आ गए, यानी कि वो मार्कर कस्टमाइज होके मेरा डॉलर साइन बन गया है। जैसे ही आपकी ये वैल्यू चेंज होगी ऑब्वियसली आपके मार्कर पॉइंट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। मैं दोबारा बोलूँगा कि ये टेक्निक को थोड़ा स्पेयरिंगली, थोड़ा कंजूसी से यूज़ करिएगा, क्योंकि ये बहुत
दिखने में तो अच्छी है बट दिस कैन ऑल्सो क्रिएट ट्रबल्स इन रीडिंग द चार्ट। ऑलराइट, दैट्स बीन इट। ये था आज का वीडियो ऑन 7 ऑसम चार्ट ट्रिक्स। मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा और सबसे हेल्पफुल ट्रिक कौन सी लगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो डोंट हेजिटेट और कमेंट्स में पोस्ट करिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज आई कैन। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल, पावर बीआई, पावर क्वेरी, डैक्स, डेटा मॉडलिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जहां पे आप बिगनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रीच अ वेरी हाई लेवल सॉल्विंग मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अपने खुद के डेटा के साथ भी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे नए वीडियो में मिलूंगा। बाय।